हेलो फ्रेंड्स, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है। जिंदगी के भागम भाग में हम जुट गए हैं। किसी को काम पर पहुंचने की जल्दी है और जो काम पर हैं उन्हें दिख रहे हैं वो सारे काम जो उन्हें जल्द से जल्द निपटाने हैं। और ऐसी अफरा तफरी में तनाव का बढ़ना तो लाजमी है ही। और यही तनाव दोस्तों एक कारण बन सकता है हार्ट डिजीज का। और आज के लिव लाइफ मोर शो में हम बातें करेंगे जो जुड़ी हैं आपके, मेरे और हम सब के दिल से। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है हमारा दिल। और आपको इस विषय में जानकारी देने के लिए हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर GS कालरा को। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आपका लिव लाइफ मोर शो में। गुड मॉर्निंग पल्लवी जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल देखें तो हर घर में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट जरूर होता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि इस बीमारी का इतना कॉमन होने का क्या रीजन है? दिल की बीमारी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। दिल की बीमारी मैं सोचता था कि अमेरिका को यूरोप में ज़्यादा होगी, पर ये सही नहीं है। हिंदुस्तान में खासकर पंजाब में दिल की बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न, सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे जो जीन्स हैं जो कि हमने अपने माता पिता से लिए हैं, उसके कारण हमारी बीमारी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, सोचने की बात तो ये है कि अगर हम जीन्स को बदल नहीं सकते तो फिर हार्ट डिजीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें देखना है कि हम जो चीज़ें बदल सकते हैं, जिनके हमारा जोर है, उनको देखना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली को बदलने पर काफी जोर दिया जाता है, लेकिन इसको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? इसका क्या तथ्य है? उसका मेन तथ्य है मॉडरेशन। मॉडरेशन हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मॉडरेशन इज द की वर्ड। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, एक तो ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और हर दिन कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो आप दिल की बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज यानी कि शुगर को भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है हार्ट डिजीज का। डॉक्टर साहब, अगर किसी को शुगर है तो उसे हार्ट डिजीज होने के चांसेस कितने बढ़ सकते हैं? 45% डायबिटीज के मरीजों को दिल की बीमारी होती है, और डायबिटीज के मरीजों में मेजर कॉज डेथ का दिल की बीमारी होता है। अब डायबिटीज को प्रिवेंट करने के कई पहलू हैं, पर अगर डायबिटीज आपको है तो उसका अच्छी तरह कंट्रोल करना, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं हृदय रोग होने के? एक सिगरेट भी दिन में पिएंगे आप तो उससे भी आपकी हार्ट, लंग और बाकी काफ़ी शरीर के काफ़ी अंगों को खराबी होती है। और स्मोकिंग की जो नाड़ियाँ हम देखते हैं, जब स्मोकिंग के पेशेंट आते हैं उनकी हम इलाज करते हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो वो नाड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं। तो जो भी आदमी आज स्मोकिंग करता है उसको आज से ही स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का मतलब है हार्ट डिजीज होने का ज्यादा खतरा होना, लेकिन डॉक्टर साहब, हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण क्या होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण खाना पीना, खराब खाना पीना तो है ही, पर सबसे मुख्य कारण हाई कोलेस्ट्रॉल का है वो आपके जीन्स, जो आप बदल नहीं सकते। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाने पीने का परहेज जरूरी है, पर खाने पीने जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं वो खाली खाने पीने से कंट्रोल नहीं होती है, उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो क्या दवाई लेनी पड़ती है, किस ड्यूरेशन में और कितने लंबी लेनी पड़ती है, वो तो आपका डॉक्टर बता सकेगा। मैं आपको इस टॉक में नहीं बता पाऊँगा,
पर आपको ये करना है कि आपको अपना लाइफ, जब आपकी अर्ली लाइफ 20 साल की उम्र में ही अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है। वो रिपोर्ट लेके एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लेनी है कि क्या करना चाहिए उसका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने से दिल की बीमारी काफ़ी हद तक कम करी जा सकती है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है। तो डॉक्टर साहब, प्लीज आप हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार की एक्सरसाइज हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। एक्सरसाइज करने से ना दिल की बीमारी कम तो होती है, एक्सरसाइज करने से आपकी मानसिक स्थिति, ओवरऑल लाइफ का एटीट्यूड बदल जाता है। तो एक्सरसाइज करना मैं समझता हूँ आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो अपने खाने पीने का परहेज भी करता है, वो खुश भी रहता है। और हार्ट की तरफ से तो मैं ब्रिस्क वॉकिंग, जितना तेज आप चल सकते हैं उतना ही वो बेस्ट है। तो दोस्तों, अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना 107.2 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो, और मैं हूं आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS कालरा। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की, और हमने बात की कि हार्ट डिजीज को प्रिवेंट किस प्रकार किया जा सकता है। अब डॉक्टर साहब, प्लीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। हार्ट एक पंप है जो कि हर मिनट चलता है, हर सेकंड चलता है और सारी उम्र। और ये पंप अगर 3 मिनट के लिए भी बंद हो तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो इस पंप को संभालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इसकी संभाल के लिए आपके विचार में सबसे जरूरी बात क्या हो सकती है? बहुत जरूरी बात है अर्ली डायग्नोसिस। प्रिवेंशन के बाद अगर आपको बीमारी हो तो उसका जल्दी इलाज करने से हार्ट की डैमेज को बचाया जा सकता है। जल्दी इलाज करने के लिए जल्दी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी डायग्नोस करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, पर किस समय आदमी को वो टेक्निक यूज़ करनी है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो 40 साल की उम्र में भी उससे पहले ही एक बार अपना डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप कराना, आई थिंक अगर आपको कोई डिजीज ना भी है, ब्लड प्रेशर चेक करना, खून कुछ टेस्ट करने जरूरी हैं, वो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। एक तो अगर आपको कोई भी सिम्टम आए, ऐसा कोई सिम्टम आए जो कि चलने पे आता है और रुकने पे ठीक हो जाता है, जरूरी नहीं कि छाती में दर्द ही हो, कोई भी सिम्टम, कोई भी तकलीफ, चाहे जितना भी वेग हो। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हार्ट डिजीज के डायग्नोस के लिए पेशेंट में इसके सिम्टम यानी कि लक्षणों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो प्लीज डॉक्टर साहब, आप हमें इन लक्षणों के बारे में जानकारी दें। कोई भी सिम्टम जो कि पेट से शुरू से लेकर सिर तक होता है और जो कि चलने से बढ़ता है और रुकने से ठीक हो जाता है। मेरे पास एक मरीज आया था, वो 3 साल दिमाग के डॉक्टर का इलाज कराता रहा। उसका सिम्टम था कि उसको चलने में सिर में दर्द होता है। जब मैंने उसके टेस्ट किए तो पता लगा कि उसकी नाड़ी की ब्लॉकेज थी। उसकी नाड़ी की ब्लॉकेज उसको चलने में सिर में दर्द कर रही थी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन चीज़ है कि कोई भी सिम्टम जो कि चलने से बढ़ता है और रुकने से ठीक हो जाता है वो हार्ट का हो सकता है। और अगर आपको किसी भी उम्र में ये सिम्टम आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर साहब, अचानक छाती में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना और कमजोरी महसूस करना, ये क्या हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं? अगर ऐसा कोई सिम्टम हो सकता है हो तो ये हार्ट का सिम्टम हो सकता है। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि अगर हमारे पास 100 केस हैं हार्ट अटैक के, अगर हम 100 में से 99 केसेस को भी ऑब्जर्व करें, ECG करें, उनके टेस्ट कराएं और वो नेगेटिव निकलें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं 100 में से एक भी मरीज जिसको हार्ट अटैक हो वो मिस नहीं करना चाहता। उसका रीज़न ये है कि आजकल हार्ट अटैक के इलाज के लिए ऐसी सुविधाएं और ऐसी तकनीक अवेलेबल हैं जिससे कि अगर आप हार्ट अटैक को 2 घंटे के अंदर डायग्नोस कर लो तो हार्ट की मसल की डैमेज को बचा सकते हैं। क्योंकि एक बार हार्ट की मसल डैमेज हो गई फिर वो कभी ठीक नहीं होती।
डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि दिल की नाड़ियों में क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है? दिल को 3 नाड़ियां ब्लड सप्लाई करती हैं और ये दिल की ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये नाड़ियां का सप्लाई बंद हो जाए तो जिस एरिया को ये नाड़ियां ब्लड सप्लाई करती हैं वो चलता नहीं है। हार्ट अटैक तब होता है जबकि कोई भी नाड़ी 100% बंद हो जाती है। ये 100% नाड़ी इसलिए बंद होती है कि एक अचानक वहाँ खून जम जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट की बीमारी हो। मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनकी एंजियोग्राफी 2 महीने पहले नॉर्मल होती है और फिर भी 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ब्लॉकेज को जल्दी से जल्दी ना खोला जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? अगर ये 3-4 घंटे में इस नाड़ी को खोला ना जाए तो वो हार्ट का एरिया जो इस नाड़ी से खून लेता है वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है। तो इस क्लॉट जो खून जमा हुए खून को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक अच्छे सेंटर में जहाँ की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जाना जरूरी है और वहाँ पर आपको जैसे ही सिम्टम होते हैं आप इमीडिएटली एक मिनट इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली आपको भागना चाहिए और ऐसे सेंटर में जहाँ की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज के इलाज के लिए किस प्रकार की मॉडलिटीज आज हमारे पास उपलब्ध हैं? आजकल ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, टेक्निक एंजियोप्लास्टी की टेक्निक अवेलेबल हैं जिससे कि नाड़ियों को और जल्दी खोल सकते हैं। पर ये जो इलाज है इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि जब नाड़ी खोलती हैं दिल की उस समय बहुत प्रॉब्लम्स होती का सामना करना पड़ता है और अगर उन प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट के लिए काफ़ी खराबी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये सब सिम्टम्स हैं तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? जैसे ही आपको सिम्टम होता है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, आप इमीडिएटली डॉक्टर को पास जाइए। ऐसे 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। मैंने कई पेशेंट देखे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब कल रात को 12 बजे पेन हुई थी, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सोचा कि 12 बजे क्या डॉक्टर को जगाना है, कल सुबह देख लेंगे। ये एक फिलॉसफी गलत है और कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपको जब भी शक लगे आप इमरजेंसी में जाइए। आपका टाइमली इमरजेंसी में पहुंचना ही आपके हाथ में है और वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपके अति आभारी हैं कि आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने साधारण शब्दों में और इतनी सरलता से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for inviting me on your show. It was nice being here. Thank you. साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। अगर आज के लिव लाइफ मोर शो पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। एंड फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट पल्लवी जसल साइनिंग ऑफ, एंड टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. साईं वे हक विच फैसले सुनाई, साईं वे हौली हौली खामियां कटाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों